देखो बच्चे, और भी अगर किसी ने लेट ज्वाइन करा है तो आप ध्यान से देखो। डिसोल्यूशन का मैं प्रैक्टिकल शुरू करा रहा हूँ अभी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है शिल्पा मीना नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 20। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चे मुझे ये गिवन है, बैलेंस शीट गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट में बच्चे मुझे क्या काम करना है, चेक कर लेना है कौन सी चीज़ें रियलाइजेशन में जाएंगी, कुछ चीज़ें कैपिटल में पोस्ट होंगी। देखिए ये कैपिटल तो बच्चे कैपिटल अकाउंट में चली जाएगी। बैंक लोन हमारी आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन में, क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हमने क्या सीखा था बच्चे, एसेट्स के अगेंस्ट अगर कोई भी मेरे पास प्रोविजन होता है तो वो रियलाइजेशन में जाएगा। देखो सामने डेटर्स है ना, तो इसका जो प्रोविजन है ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे, हम छोड़ देंगे। जनरल रिजर्व हमारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो ये कहाँ पोस्ट होगा, कैपिटल अकाउंट में हमेशा की तरह। कैपिटल क्रेडिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। ये तीन बच्चे हमारी एसेट्स हो गई, ये भी कहाँ चली जाएंगी, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। अभी नंदा की जो कैपिटल है ये अपोजिट साइड गिवन है। अपोजिट साइड मतलब कैपिटल लायबिलिटी साइड होती है, एसेट साइड गिवन है। दैट मीन्स ये कैपिटल का मेरा नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। बट ये वाली जो कैपिटल है मेरी, आप सभी को पता है ये क्रेडिट साइड में जाती हैं, बट ये डेबिट साइड में है। एसेट्स का मतलब डेबिट बैलेंस है, तो ये कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में पोस्ट होगी। अब हमने जैसा कि बच्चों सीखा था, इन एसेट्स या लायबिलिटीज को किस अमाउंट पे कितना पे करना है उसकी इंफॉर्मेशन मुझे नीचे एडजस्टमेंट्स में गिवन होती है, उसको चेक करते हैं बच्चे। देखिए stock of the value of 41,660 are taken over by शिल्पा for 35,000। इतने का स्टॉक शिल्पा इतने में ले गई। बच्चे देखिए स्टॉक ऊपर है ज़्यादा, ठीक है, अभी मैं आपको सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा। शी एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन, दैट मीन जो शिल्पा पार्टनर है वह कुछ स्टॉक भी लेके जा रही है और बैंक लोन की पेमेंट कर रही है। रिमेनिंग स्टॉक 14,000 का सेल हो गया। डेटर्स अमाउंटिंग टू 10,000 रियलाइज्ड 8,000। लैंड सेल हो गई बच्चों हमारी 1,10,000 की। रिमेनिंग डेटर्स, बचे हुए डेटर्स 50% पे सेल हो गए। रिमेनिंग मतलब यहाँ कुछ डेटर्स की बात हो रही थी, जो रिमेनिंग है वो फिर हमने सेल आगे कर दिए। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन का मतलब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स वर्थ 600 विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या कहता है, एक टाइपराइटर है जो कि अनरिकॉर्डेड है, यानी कि ये मेरी अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। और ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है ये एक कौन ले गए, क्रेडिटर्स ले गए। यानी कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स के बदले में एक लायबिलिटी सेटल हो गई। इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाना है। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा पेज नंबर बच्चे जी बुक में 8.54 है एंड टुडे डेट इज 31 अक्टूबर 20। देखिए जी, पर्टिकुलर्स अमाउंट सबसे पहले बच्चे देखिए, हम यहाँ पे ना डेबिट में हमने क्या सीखा था, हम सारी एसेट्स को लिख देते हैं एक्सेप्ट कैश और बैंक। अच्छे से समझेंगे बेटा, ये मैं आपको उसकी पिक भेज दूंगा, आप अभी अच्छे से समझें। ये देखिए जो सारी एसेट्स हैं यहाँ मैं कॉपी कर देता हूँ, एक्सेप्ट कैश और बैंक। जिन स्टूडेंट्स को आता है, थोड़ा बहुत समझ में अच्छे से आ रहा है ज़्यादा साथ साथ, वो बेशक कर लीजिए। बाकी स्टूडेंट्स अच्छे से स्क्रीन पे कंसंट्रेट कीजिए। 81,000, स्टॉक 56,760 और ये 18,600। बेटा तीन मेरे पास एसेट्स हैं, ये तीनों एसेट्स हम यहाँ लिख देते हैं। 56,760, 18,600, 1,56,360। अब बारी आती है इन लाइबिलिटीज की, जो आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं ये लिखते हैं हम यहाँ पे। बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज में बैंक लोन था बच्चे एक, तो 20,000, क्रेडिटर्स 37,000, ये दो मेरे पास लाइबिलिटी थी।
एक डेटर्स का प्रोविज़न था बच्चे, जो डेटर्स का प्रोविज़न है उसे हमने क्या सीखा था? रियलाइज़ेशन की क्रेडिट साइड में लिख के छोड़ देंगे। फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1200, ठीक है जी। अब बच्चे नीचे इन एडजस्टमेंट्स पे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पोस्ट कर दी। अब एडजस्टमेंट्स के अकॉर्डिंग हम काम करना शुरू करते हैं। देखिए पहली एडजस्टमेंट में क्या कहता है, स्टॉक ऑफ द वैल्यू ऑफ 41,660 शिल्पा ले गई 35 में। ऊपर स्टॉक मेरे पास है बच्चे 56,760 का। देखिए मैं आपको इसको वर्किंग में करके बताता हूँ। स्टॉक है 56,760 का, इसमें से 41,660 का स्टॉक शिल्पा ले गई 35,000 में। तो मैं रियलाइजेशन में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करूंगा बच्चे, बताओ जरा पहले तो। रियलाइजेशन में कितनी अमाउंट रिकॉर्ड करूंगा इस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, 41,000 या 35? 35। देखो 41 का सामान वो 35 में लेके गई तो 35 ही लिखेंगे, ठीक है। ये मेरा रिमेनिंग स्टॉक रह गया। अगर रिमेनिंग स्टॉक के बारे में आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। जैसा कि हमने सीखा था कि अगर एसेट्स की सेल वैल्यू नहीं बताता तो वो जीरो अज्यूम करते हैं। देखो आगे लिखा है रिमेनिंग स्टॉक 14,000 का सेल हो गया। सेल मतलब ये मुझे कैश या बैंक के नाम से लिखना है। क्वेश्चन में कैश का बैलेंस गिवन है तो मैं कैश के नाम से लिख दूंगा। देखिए जी पहले इसको पोस्ट करते हैं। अब हमने सीखा था एसेट्स हमने डेबिट में लिख दी। अब एसेट्स का बच्चे कुछ भी होगा तो कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में। शिल्पा जो कि हमारी एक पार्टनर है स्टॉक ले गई, तो बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट वो 41 का स्टॉक 35,000 में ले गई तो 35,000 ही आएगा। रिमेनिंग स्टॉक सेल हो गया तो बच्चे आप उसे स्टॉक के नाम से नहीं लिखेंगे। मैंने ये बात लास्ट टाइम भी आपको बार बार समझाई थी, कैश के नाम से, ठीक है। ये कैश या बैंक के नाम से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। शिल्पा बैंक लोन की भी पेमेंट कर रही है। बैंक लोन देखिए बच्चे ये रहा मेरे पास 20,000। अब कोई भी पार्टनर अगर लाइबिलिटीज को पेमेंट करता है तो वो आ जाएगा मेरा रियलाइजेशन के डेबिट में। ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा जी बैंक लोन, अमाउंट नहीं बोल रहा तो बुक वैल्यू पे। एक बारी मैं अगर आपको लास्ट क्लास की बात समराइज कराऊं, हमने एसेट डेबिट में लिख दिए थे। अब एसेट्स का कुछ भी होगा तो बच्चे कहाँ होगा, क्रेडिट साइड में होगा। सेल हो गई तो बैंक के नाम से, पार्टनर ले गया तो पार्टनर के नाम से। सेम चीज ये लाइबिलिटीज मैंने क्रेडिट में लिखी। अब लाइबिलिटीज का कुछ भी होगा तो डेबिट साइड में। पार्टनर ने टेक ओवर करा तो पार्टनर के नाम से, पे करा तो कैश या बैंक के नाम से, ठीक है। चलिए अभी मेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो गई, आगे बढ़ते हैं। रिमेनिंग स्टॉक सेल हो गया। डेटर 10,000 के रियलाइज, रियलाइज मतलब डेटर 10,000 के थे, उनसे कितने मिले मुझे, 8,000। देखिए जी तो मैं यहाँ पे 10 नहीं लिखूंगा, 8,000। लैंड सेल हो गई 1,10,000 की। बेटा देखो ऊपर लैंड 81,000 की थी, मैंने लास्ट टाइम समझाया था। अब खोपड़ी नहीं चलाएंगे जी, 81 की चीज यहाँ तो ऊपर 81 की थी, लैंड सेल 1,10,000 की हो रही है। बेटा जब बिजनेस शटडाउन होता है तो जनरली एसेट सस्ती बिकती हैं, बट कभी कभी कुछ महंगी भी बिक जाती हैं, स्पेशली इन केस ऑफ लैंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी। तो ये ज़्यादा की बिक रही है तो कोई टेंशन नहीं है, हमें जो अमाउंट गिवन है हमें उसकी बात माननी है। देन रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50%। अब देखो बच्चे ये वाला क्या पॉइंट था, डेटर्स 18,600 के थे। अब मैं आपको वर्किंग में दोबारा जैसे स्टॉक की बात समझाई डेटर समझाता हूँ। डेटर्स मेरे पास 18,600 के थे, इसमें से 10,000 के तो 8 में सेल हो गए, तो 10,000 तो चले गया, रिमेनिंग रह गया 8,600। ये 8 में सेल हो गए तो इसकी बात तो हो गई। ये मेरे रिमेनिंग डेटर्स हैं। अगर क्वेश्चन साइलेंट होता तो इस रिमेनिंग डेटर का हम कुछ नहीं करते, बट अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये जो रिमेनिंग डेटर्स हैं ये 50% में सेल हो रहे हैं जी, इनकी बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रहे हैं। तो यानी कि इन डेटर से मुझे कितने मिल गए बच्चे, 4,300, इसका 50%। तो यहाँ मैंने जो डेटर्स लिखा था मैं उसी में प्लस कर देता हूँ। तो 8,000 प्लस 4,300, 12,300 हो गया। एग्जाम में बच्चों मुझे कटिंग नहीं करनी। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ धीरे धीरे एक एक स्टेप करके, इसलिए ऐसा करा, अदरवाइज हम पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेंगे, एक ही साथ करेंगे फिर। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन यानी कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, यहाँ आ जाएगा बच्चे ये कैश के नाम से। रियलाइजेशन का जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो इधर आती है।
अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत दोबारा समझा रहा हूँ। कहते हैं टाइप राइटर है जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं था, अनरिकॉर्डेड है। ये कौन ले गया? विच वर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर एट दिस वैल्यू। ये क्रेडिटर हमारा ले गया बच्चे जी इस वैल्यू पे, इस वैल्यू पे मतलब 6000, यानी कि ये हमारी एक ये हमारा एक जो टाइपराइटर है, ये एक एसेट्स है और ये एसेट्स एक लायबिलिटी ले गई। बच्चे देखिए सॉरी, हमने क्या देखा था? एसेट्स का कुछ भी होगा क्रेडिट में, लायबिलिटीज का फर्दर कुछ भी होगा डेबिट में। अब एक तीसरी पॉसिबिलिटी हमारे पास जो उस दिन हमने नहीं पढ़ी थी, ये एसेट्स के अगेंस्ट लायबिलिटी चली गई। जब एसेट्स के अगेंस्ट लायबिलिटी कैंसिल हो जाती है, पेमेंट हो जाती है, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। ना तो हम इस टाइपराइटर को रिकॉर्ड करेंगे, ना क्रेडिटर की पेमेंट की बात रिकॉर्ड करेंगे। बट देखिए क्रेडिटर है 37,000 और हमने क्या देखा था? अगर लायबिलिटीज की पेमेंट के लिए नहीं बोलता तो हमें उसको पे करना कंपलसरी होता है। तो 37,000 में से 6000 तो कैंसिल हो गया। 37,000 में से 6000 तो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया मतलब जी वो टाइपराइटर से कैंसिल हो गया, अब हमें उसकी पेमेंट नहीं करनी, तो मैं क्रेडिटर्स को मुझे पे करना पड़ेगा 31,000। इसको शॉर्ट में अगर मैं बोलूँ, जब एसेट्स के बदले में लायबिलिटीज चली जाती हैं तो उसकी बेटा हम एंट्री नहीं करते। ठीक है? अब देखिए ये नीचे सारी एडजस्टमेंट्स तो हमने पोस्ट कर दी, बट अभी हमें जल्दी में क्वेश्चन क्लोज नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन पूरा थॉरली देखना है, क्या कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं बची जिसको हमने पे नहीं किया और एडजस्टमेंट साइलेंट हो उसके रिगार्डिंग। देखिए मेरे क्वेश्चन में दो आउटसाइड लायबिलिटीज थी, एक ये बैंक लोन और एक क्रेडिटर। बैंक लोन शिल्पा टेक ओवर कर रही है, क्रेडिटर की हमने पेमेंट कर दी। ये चीज़ ज़रूरी होती है बच्चे। अब हमारी सारी लायबिलिटीज पेमेंट हो गई। अब इसका टोटल करते हैं बच्चे, देखते हैं प्रॉफिट आ रहा है लॉस आ रहा है। हमें अब इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो हमारे पास एक ही पार्टनर्स है इस चैप्टर में, ओल्ड पार्टनर्स, उनकी ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। इस चैप्टर में रेशो भी एक ही होती है बच्चे। स्टॉक 14,000, 12,300, 1,36,300, 229,500, बेटा ये मेरा गेन आ गया 20,940 का। कितने पार्टनर है क्वेश्चन में? तीन पार्टनर्स है मेरे पास, शिल्पा, मीना, नंदा। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रेशो 3:1 मुझे गिवन ही है। ठीक है बच्चों जी, देखिए इस चैप्टर में जो मेन अकाउंट होता है वो हमारा यही होता है, कैप रियलाइजेशन अकाउंट। ये पूरा बन गया तो क्वेश्चन आपका कुछ नहीं बचता नहीं है मेन क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट चीज पे आते हैं बच्चे, हम कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शिल्पा, मीना, नंदा। सबसे पहले तो बेटा आप बैलेंस लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्वेश्चन में देखो गिवन होते हैं, बुक में चेक करें हम दोनों के बैलेंस हैं 80 और 40, और नंदा का देखो मैंने समझाया था अपोजिट साइड गिवन था आपको, तो बैलेंस तो ब्रॉट डाउन ही रहेगा, बस 23,000। अब आप पहले अपनी पुरानी बैलेंस शीट चेक कीजिए, कोई यहाँ से आइटम तो नहीं जानी। ये रहा देखो हमने किया था जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है बच्चे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। 12,000 गिवन है मुझे ये। ठीक है, हो गया बच्चे। अब देखो ये हमारा मेन काम हो गया। अब क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अब सिर्फ हमें रियलाइजेशन अकाउंट से क्रॉस पोस्टिंग करनी है। चेक करो बच्चे, रियलाइजेशन के डेबिट में कहीं पार्टनर का नाम यूज हो रहा है? यस ये रहा।
देखो एक शिल्पा का नाम यूज़ हो रहा है और एक यहाँ गेन में यूज़ हो रहा है। तो ये रियलाइज़ेशन की डेबिट में है, तो पार्टनर के कहाँ आ जाएगी बच्चे ये एंट्री? क्रेडिट साइड में। देखिए बाय रियलाइज़ेशन अकाउंट, ये शिल्पा लोन टेक ओवर कर रही थी। फिर रियलाइज़ेशन का गेन है हमारे पास 10,470 की 69803490, ठीक है जी। फिर अब डेबिट साइड में चेक कीजिए बच्चे, यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम यूज़ हो रहा है? यस, ये शिल्पा एक एसेट्स टेक ओवर कर रही थी, रियलाइज़ेशन के क्रेडिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के कहाँ आ जाएगा? डेबिट में। ठीक है बच्चे, ये देखिए ये कैपिटल अकाउंट भी बन गया हमारा। अब हमें इसको कैपिटल को बैलेंस करना है। कैपिटल में बच्चे बैलेंस बीडी या सीडी वर्ड नहीं आता यहाँ पे डिसोल्यूशन चैप्टर में। हमने क्या देखा था? डिसोल्यूशन का मतलब है बिजनेस शटडाउन हो रहा है, पार्टनर्स अपने घर को जा रहे हैं, तो इसको टोटल करेंगे बच्चे, जो भी डिफरेंस आएगा ना वो हमारा हम टू बैंक और बाय बैंक के नाम से लिखेंगे। दैट मीन्स पैसा बच रहा है तो पार्टनर बिजनेस से घर ले जाएंगे, कम पड़ रहा है तो अपने घर से लेके आएंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया था बच्चे, इसमें लायबिलिटी क्या होती है हमारी? अनलिमिटेड होती है। देखते हैं जी किसका, इसका 86 30,470, इसका पता चल रहा है बच्चे, इसका डिफरेंस तो यही आ रहा है हमारे पास 81,470 50,980, और इसका डिफरेंस यहाँ पे आएगा बच्चे, ये मेरा टू कैश हो गया। अभी मैं आपको इनका मीनिंग भी समझा देता हूँ। नंदा का बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, कि बेटा इसका बैलेंस यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसका एक का यहाँ पे आया, दो पार्टनर्स का टू कैश, इसका यहाँ पे आया बाय कैश। कोई मीनिंग बताएगा बच्चे टू कैश का क्या मतलब है? एक तो मैंने पहली बात बोली आपको बैलेंस सीडी वर्ड नहीं लिखना। ये कैश का क्या मतलब है? कोई स्टूडेंट बताएगा? टू कैश का क्या मतलब है? पार्टनर बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है या पैसा लेके जा रहा है? टू, यस वेरी गुड, इसका मतलब है टू कैश का ये पैसा लेके जा रहे हैं, बाय कैश का मतलब है बेटा वो अपने घर से पैसा लेके आ रहा है, ठीक है। अब लास्ट में आ जाता है बच्चे मेरा कैश या बैंक अकाउंट। देखिए कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं था, बहुत सिंपल था, जस्ट क्रॉस पोस्टिंग की हमने। फिर आ रहे हैं हम कैश अकाउंट पे। कैश में सबसे पहले बच्चे ये कैश का बैलेंस लिखना है जो ओल्ड बैलेंस शीट में गिवन होता है ना हमें, डेबिट साइड में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,840, ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है ये, कैपिटल से भी सिंपल। आपने जस्ट क्रॉस पोस्टिंग करनी है। चेक कीजिए रियलाइजेशन में कहीं कैश वर्ड यूज हो रहा है? ये रहा बच्चे देखो, रियलाइजेशन के डेबिट में यूज हो रहा है ये 32,200। इसका क्या मतलब है? कि हमने लायबिलिटीज की पेमेंट की थी, ये इसके डेबिट में है तो कैश के क्रेडिट में शिफ्ट हो जाएगा, आसान तरीका। बट इसको अगर हम लॉजिकली आप समझना चाहें, क्योंकि आप लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे हैं, पैसा कम हो रहा है, जा रहा है, कैश डिक्रीज हो रहा है, तो कहाँ आ जाएगा? क्रेडिट साइड में। किसके नाम से आएगा बच्चे? ये रियलाइजेशन के नाम से। सिर्फ क्रॉस पोस्ट करना है, बार बार समझा रहा हूँ, मेन हमारे पास रियलाइजेशन अकाउंट ही था। फिर इधर चेक करते हैं बच्चे, ये रहा कैश, देखिए इसके क्रेडिट में है तो कैश अकाउंट के कहाँ पोस्ट हो जाएगा? डेबिट में। लॉजिकली समझें तो हमने एसेट्स को रियलाइज हुई, पैसा आया, कैश इंक्रीज हुआ तो डेबिट साइड में, ये डेबिट में आ जाएगा मेरे पास टू रियलाइजेशन 136,300, ठीक है। अब यहाँ तो और निमट गया, यहाँ पे चेक कीजिए कैपिटल में, देखो ये रहा इसके डेबिट में है, तो कैश के क्रेडिट में बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट 81,470, और बाय मीनास कैपिटल अकाउंट 50,980, ठीक है।
यहाँ पे कैश वर्ड यूज हो रहा है इसके क्रेडिट में, तो इसके कहाँ आ जाएगा, डेबिट में, टू नंदास कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, ये हो गया। अब इसको टोटल करेंगे। जैसे हम अर्लियर चैप्टर में बैलेंस शीट बनाते थे, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनेगी, कैश अकाउंट बनेगा, बट कैश अकाउंट टैली करेगा। 136 300 164 650। देखो बच्चों जी, मैच कर गया। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो पूछें बेटा, अच्छे से देख लें। ये हमने पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, देन कैपिटल आ गया, देन हमारा ये कैश अकाउंट आ गया, कैश या बैंक अकाउंट।